everyone. So I welcome you all to Anand and Onam series, and here I am Onam present in front of you all with part 4 of class 7 science chapter 1 nutrition in plants. So today it is the last part and I'm happy for shooting it. And of this part 4 we can say that it is a revision, or we can say the whole chapter conclusion, we can say, because today we are going to do mind map of this chapter. One mind map will be there, diagrams, 3 diagrams that I think that you can get in your exam, and activities we are having 4, which are not generally asked. I think it is not asked. It can be asked very rarely. If your exam paper has to be very difficult, then it can be asked. Otherwise, it is not asked. Questions, I'll give you many questions. Okay? I'll give you many questions, objective plus subjective, but objective will not kind of be like the correct options, because that I think we do easily. Okay? With just a little effort, and you have got my lectures, you can do that, take the correct options. Objective means one word answer for this. Okay? Objective means one word answer, and most of them will be subjective. 1 or 2 you will get objective. Okay? So first of all, let's get about mind maps. Okay? So let me give you the mind map which I have made. Okay? I have already made, I have given some time and made the mind map. And whenever you want to revise this chapter, then you don't have to go and do your notes or somewhere else. Just note the mind map in your copy, and whenever you want to revise, just open the page, and each and every term try to remember what this term meant. ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं माइंड मैप बनाऊंगी तो उसमें डिटेल्स तो नहीं होगी, उसमें वर्ड दिए होंगे आपके। जैसे मैं पैरासाइट लिखूंगी, सैप्रोट्रोफिक लिखूंगी, और पैरासाइट लिखा हुआ है माइंड मैप में, तो जब आप रिवीजन के वक्त माइंड मैप वाला पेज खोलोगे ना, तो आप अपने मन में सोचोगे कि पैरासिटिक क्या होता है, अच्छा ये होता है पैरासिटिक, तो आपके माइंड में वो रिवाइज होगा। इसी को कहते हैं माइंड मैप। माइंड में इस मैप को आपने रिवाइज कर लिया, माइंड मैप का तात्पर्य पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये टर्म्स का माइंड मैप मिलेगा, उसको आपको माइंड में रिविजन करना है। जब भी आपको चैप्टर रिविजन करना हो तो आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे पहले दिन किया माइंड मैप देख के टर्म्स को रिकॉल कर लिया, फिर 5वें दिन किया, 10वें दिन किया, इससे आपकी मेमोरी बहुत लॉन्ग होगी। ठीक है, तो माइंड मैप मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। ठीक है, तो माइंड मैप आई एम हैविंग, मैंने इसका फोटो ले लिया था माइंड मैप का। यस, आई गॉट इट। तो इस माइंड मैप में सबसे पहले हमें इस तरीके से, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से शुरू ही करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इसमें आप अपने कॉपी में इसका बनाओगे तो बहुत नीटली बनाओ। मैं यहाँ बोर्ड पे बना रही हूँ, जिसके कारण ये ज्यादा नीट नहीं हो पाएगा, बट अपने कॉपी में आपको ये अच्छे से बनाना है। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, यहाँ पे आपको हेटेरोट्रोफिक लिखना है। ठीक, अब आप जब भी अपने नोट्स को रिवाइज करने बैठोगे तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देखोगे वर्ड, तो रिकॉल करोगे न्यूट्रिशन क्या क्या था क्या था, रिकॉल हो गया। ऑटोट्रोफिक रिकॉल करोगे, हेटेरोट्रोफिक रिकॉल करोगे क्या था। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो आएगा वो आपका आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमने मेनली 4 चीजों के बारे में पढ़ा है। हमने कुछ और भी पढ़े हैं, 4 चीजें जो थी ना वो आपकी मेन में, आई थिंक 5 चीजें बना रही हूँ। ठीक,
बस ये सिंपल सा माइंड मैप है आपके लिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं हटेगा तो मैं बस यहाँ पे CO2 लिख दे रही हूँ। ठीक, थोड़ा दूर पे लिखती हूँ डिस्टेंस पे, CO2 sorry, then we have ये हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपको थोड़ा दूर पे बनाने में, सनलाइट, सनलाइट एंड स्टोमाटा। हमने इतनी ही चीजें पढ़ी है मेरे ख्याल से, आई होप हमने इतनी ही चीजें पढ़ी हैं, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ी है। और हमने ऑटोट्रोफिक जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो हम एक और चीज पढ़ रहे थे, वो भी मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख दे रही हूँ बिकॉज वो इसमें तो नहीं आएगा। सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, synthesis of nutrients other than carbohydrates। ठीक, ये हमने किया था। तो ऑटोट्रोफिक में टोटल हमने इतनी ही चीजें पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने हेटरोट्रोफिक वाले पार्ट में। तो हेटरोट्रोफिक काफी छोटा सा पार्ट है, इसमें हमने ज्यादा तो नहीं पढ़ा। ठीक है, टोटल हमने इसमें 4 पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? तो हमने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस, पैरासिटिक, सैप्रोट्रोफिक, ट्रोफिक, सिम्बायोटिक। हमने ये चारों पढ़ा है, इंसेक्टिवोरस, पैरासिटिक और सैप्रोट्रोफिक और सिम्बायोटिक। पैरासिटिक में भी हमने फर्दर आपके 2 डिविजन्स पढ़े। तो ये पार्ट आई थिंक ऑटोट्रोफिक वाला आपका हो गया, तो मैं ऑटोट्रोफिक वाला इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ऑटोट्रोफिक वाला मैं इरेज कर रही हूँ, जल्दी से ये पार्ट अपने में ड्रॉ कर लो, गिविंग यू सम टाइम, बी क्विक। ठीक है, आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ कर लो। ऑटोट्रोफिक वाला, हेटरोट्रोफिक वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो मैं अभी करूंगी। ठीक है, ओके, आई होप हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। जो भी स्क्रीनशॉट लिए हो लेकिन उसको बाद में लिखना जरूर। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक वाला इस तरीके से देख सकते, जिसका हमें जरूरत है जगह हम उससे फिलिंग लेस करेंगे, बाकी हम बाद में साथ में मिटा देंगे। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस में हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा है, हमने 2 ही पढ़ाई है बस। एक हमने पढ़ा है पिक्चर प्लांट और एक हमने पढ़ा है वीनस फ्लाईट्रैप। इन दोनों के मैकेनिज्म मैंने आपको बताए थे। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तो सबसे पहले याद करोगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या था, हेटरोट्रोफिक क्या था, इंसेक्टिवोरस क्या था, पैरासिटिक क्या था, सैप्रोट्रोफिक क्या था, सिम्बायोटिक क्या था, फिर इंसेक्टिवोरस में याद करोगे पिक्चर प्लांट क्या था, वीनस फ्लाईट्रैप क्या था। यानी हर एक टर्म जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको याद करना है कि चैप्टर से उसका क्या कनेक्शन है। इज दैट थिंग क्लियर? ठीक है, पैरासिटिक में हमने 2 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे हमने पैरासिटिक में? तो पैरासिटिक में हमने एक तो पढ़ा था आपका टोटल पैरासाइट और दूसरा हमने पढ़ा था पार्शियल पैरासाइट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो टोटल पैरासाइट यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ तो जगह ज्यादा है नहीं, पैरासाइट और इधर पार्शियल
पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? याद रखना है, कुछ भूलना नहीं है। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा ना। मैंने पढ़ा था कैस्टिका के बारे में, और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? पार्शियल पैरासाइट में, पार्शियल पैरासाइट में हमने मिस प्लेटो के बारे में, मिस प्लेटो। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें रिमेम्बर करने लायक है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें भी एक स्टार मार्क लगा दो। इसके बारे में पढ़ा था, कुछ याद आया? जब मैंने रेफिशिया लिखा तो कुछ याद आया? नहीं याद आया तो गो बैक टू लेक्चर नंबर 3, उसमें है रेफिशिया के बारे में। वो हमने इसमें मतलब हेड्रोट्रोफिक में भी हमने वो पढ़ा था, पैरासिटिक के अंडर में ही पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सैप्रोट्रोफी के बारे में। तो इसमें आपको बस सैप्रोट्रोफी के दो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो आप दो लिख सकते हो। मैं आपको दोनों का दोनों बता दे रही हूँ। एक है आपका ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल काफी कॉमन है, एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन है। दूसरा है आपका मशरूम्स, पूछ सकता है कि मशरूम सैप्रोट्रोफिक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना प्लांट में इसको सैप्रोट्रोफिक में नहीं डालते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सिम्बायोटिक में तो हमें बस दो हमें इसमें जानना है, सिम्बायोटिक कौन कौन से जानना है, दोनों का आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें जानना है एक तो आपका लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक, जो आपका लेग्यूम, ठीक है, हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स, और दूसरा है लाइकेंस। इन्हीं दो के बारे में हमें जानना था। हो गया ये पूरा कंप्लीट। चाहो तो दोनों के बीच में क्लाइंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वैसे ही सारी कनेक्शंस है। हो गया, आई होप इट्स क्लियर। इतना ही था माइंड मैप। ठीक है, तो इस सेशन में आपको ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है, बस इसको जो मैं देते जा रही हूँ उसको नोट करना है। ठीक है, तो फटाफट से हेटेरोट्रॉपिक वाला नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और अब जो हम लोग बढ़ेंगे डायग्राम्स की ओर। तो टोटल हमारे 3 डायग्राम्स हैं, तो हम तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करके फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अब हम डायग्राम्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायग्राम से फटाफट से देख लेते हैं। टोटल 3 डायग्राम्स है इस चैप्टर में। मैंने उन डायग्राम्स को फोटो क्लिक कर लिए हैं, एंड ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ही मैं यहाँ पे आपको दूंगी। ठीक है, ये वाला जो पहला डायग्राम है, ये आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए फोटोसिंथेसिस का, आपको पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं याद आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं लिख पा रहे हो, तो नीचे अगर ये डायग्राम बना दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो अगर ये डायग्राम अलग से पूछते या फिर पूछ दिया फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में, नीचे ये डायग्राम बना सकते। और सब्जेक्टिव इक्वेशन भी लिखना है, ऐसा नहीं है इक्वेशन भी लिखना, डायग्राम बनाना है साथ में। ठीक है, तो डायग्राम से ये उस तरीके से काम आएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले इस डायग्राम को बनाने का बहुत बेसिक तरीका है। ठीक है, मैं सबसे बेसिक तरीके से जो डायग्राम हो सकता है मैं अभी बता, ठीक, पढ़ना में नहीं बता। ठीक, ये हो गया। तो जाना पहचाना से लग रहा है ये, तो लोग इतनी तो बायोलॉजी पढ़ ली है, पता है पढ़ ली है, मैं नहीं पढ़ी थी, और अब मैं खुद से भी पढ़ी है बहुत सारी। ठीक है, तो ये आपको जाना पहचाना से स्ट्रक्चर लग रहा है, इस तरीके से अपने एग्जाम में लिंक बना लेना, एक सनलाइट बना लेना,
से आपकी आंखों को चमका रहा होगा। सन है ये, रोशनी मिल रही है। फिर लेबल कैसे करना है, डायग्राम को लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपको इस तरीके से एक एरो बना देना है। किस चीज का ये एरो मैं बता दूंगी बाद में, पर पहले आपको एरो बनाना आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा एरो है ये, ठीक, ये हो गया हमारा एरो रेडी। दूसरा एरो हमारा ये है, ये एरो भी हो गया। इतना ही है इस डायग्राम में। अब इसको लेबल करना है बस हमें, और कुछ नहीं। तो मैं फटाफट से लेबलिंग कर देती हूँ, ठीक है। जो भी है इस डायग्राम में, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम से जो आपके आ सकता है, तो आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका है सनलाइट। लेबल करना है आपको, लेबल नसों में क्या बह रही है, तो ये फूड बनेगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो फूड, लीफ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक हो गया। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, नीचे लिख देना है। ये लिखना तो कभी मत भूलना, फिगर है किस चीज का, तो ये फिगर है फोटो सिंथेसिस का। हो गया, ये आपका पहला डायग्राम है। फिर लिखोगे, ये आपका पहला डायग्राम है। फटाफट से अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करो, से ड्रॉ करो, ठीक है। मैं दूसरा डायग्राम निकालती हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम लगेगा, रफ में ड्रॉ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम इससे भी इजी है। अब जो थर्ड डायग्राम आएगा वो थोड़ा सा हो सकता है आपको बनाने में डिफिकल्टी हो, बट बन जाएगा वो, ठीक हो गया। चलिए, तो जो दूसरा डायग्राम है वो बना लेते हैं। तो दूसरा डायग्राम भी आपका पत्ता से रिलेटेड ही डायग्राम है, ठीक। इसमें फर्क ये है कि पत्ता इस तरीके से बनाऊंगा, अच्छा नहीं बना ना, वो आते हैं ड्राइंग आर्टिस्ट, लोग बना देना, वैसा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, हाफ में डिवाइड कर देना है इसे, इस तरीके से इसे एक्सटेंड करवा देना है आपको। जान ही गए होगे कि मैं क्या बना रही हूँ, इतने स्मार्ट हो सब, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है, और अब एक एक पार्ट को आपको लेबल करना है, ठीक। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं फटाफट से। इतना ही है इस डायग्राम में, पता ही तो बनाना है, इतने बच्चों को तो बनाते आ रहे हो। इसको कहते हैं पिटियोल, ये जो नीचे वाला मैंने बनाया,
इसको कहते हैं मिडरीम, मिडरीम जो मैंने बीच में बनाया। इसको कहते हैं वेन्स, इसको कहते हैं एपेक्स, इसको कहते हैं लैमिना, हो गया आपका सामने, हो गया। दूसरा डायग्राम प्लीज फिगर लिख चुके हैं प्लीज, हो गया। आप लोग के सिंपल सिंपल से तो डायग्राम्स हैं, ज्यादा टफ तो है नहीं। इसको तो आप और जल्दी ड्रॉ कर पाओगे, तो फटाफट से ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट ये भी प्रैक्टिस के साथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके। साइड हो के बनानी होगी तो हम फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम्स पे। ये जो हमारा थर्ड डायग्राम है स्टोमाटा का, थर्ड डायग्राम स्टोमाटा का है, वो आपका लीव्स से रिलेटेड ही है, क्योंकि स्टोमाटा तो लीव्स में भी पाई जाती है, बट डायग्राम आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, पर मैं आपको साथ में बनाना भी सिखाऊंगी। तो ये हमारा थर्ड डायग्राम है, ये हमारा थर्ड डायग्राम है। ठीक, और इसमें आप दो डाइवर्जेंस कर लोगे अपने कॉपी में, कॉपी खोलो, मेरे साथ साथ बनाते चलो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना आई थिंक काफी है। फिर इसमें आपको क्या करना है कि इस साइड आप क्या करो, इस तरीके से एक मार्क बना, ठीक, इसका एक आउटर लेयरिंग करो, यानी बाहर से एक और लेयर बना दो। सीधी सी आंख लग रहे हैं, नैना लग रहे हैं ना उसी के। फिर उसके बाद इस तरीके से किडनी का एक शेप दे दो बाहर वाले को, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डॉट 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 दे दो। इस तरीके से पेंसिल से अच्छे तरीके से आपको डॉट देना है। ठीक, यहाँ भी डॉट दे दो। तो ये हो गया आपका ये रेडी। गेस करो ये क्या है, मैंने बताया है आपको, गो बैक टू द लेक्चर्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना डबल लेयर, इसको आप पेंसिल से जब बनाओगे तो इस तरीके से भर दो। मैं भी अभी भर ही दे रही हूँ। ये बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं भी भरूंगी ना तो वो लोग म्यूट करके देख रहे होंगे इस वीडियो को, बहुत सारे। अगर म्यूट करके देख रहे हो तो फिर तो मुझे सारी चीजें बनानी जरूरी है, इसलिए ये इस तरीके से आपको फिलअप करना है। ठीक है, बोर्ड गंदा हो गया इसीलिए मैं नहीं भर रही थी, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपको इसमें इस तरीके का बना देना है डब्बा। डब्बा तो बनाने आता ही होगा, किसी भी शेप का डब्बा बना सकते हो, रैंडम शेप। फिर उसमें इस तरीके से बड़ा सा गोल दे सकते हो। हो गया, ये आपको पहला डायग्राम है, इजी से है, दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम आसानी से बनेगा ये डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो इसे आप फटाफट से ड्रॉ करो। जो मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं उनको तो ठीक है, जो नहीं कर रहे वो करो। और इसमें कुछ इस तरीके से एरोज भी बना देना।
मैंने ये सेम डायग्राम में लेक्चर के वक्त ड्रॉ किया था। जब आप देखोगे मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैंने ये एकदम सेम डायग्राम ड्रॉ किया और इसी से मैंने समझाया था। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये बहुत कन्वीनियंट डायग्राम। अगला डायग्राम भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलो, डिफिकल्ट नहीं लगे, ठीक है। इसमें भी आपको बीच में ये जो आपने पहले वाले में ऐसा 2 बनाया था ना भरा भरा था, इसको अब आपको सटा देना, चिपटा देना, पक गया। लॉजिक वही है, ठीक है। ठीक है, हो गया। सेम चीज करनी है आपको, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 बार बनाने पे एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी है ये डायग्राम आप, बस 2 ही बार बनाने की जरूरत है इस डायग्राम का। पेंसिल से तो ये और आसानी से बनेगी कॉपी पेन, ठीक है। सेम चीज जो मैंने वहां की थी वो किया था, बस बीच वाले में फर्क है, वही करना है। डब्बा डब्बा बीच में बोला, सब में प्रैक्टिस के कारण ना इसे से स्मूथली मैं बना पा रही हूँ, तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में बना रही हूँ, आप इसको अपने कॉपी में काफी अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। और इसमें ना एरोज ऐसे बाहर की तरफ हो, ठीक। ये डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया, साइज दोनों के अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, बट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेक इट श्योर। अब इसको लेबल करना है, इसकी लेबलिंग तो इसको बनाने से भी ज्यादा इजी है, बस आपको मेरी लेक्चर देख लेनी है, ओके। तो अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, आई होप आपको सभी ने बना लिया होगा, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट रहो, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं आपको टाइम दे रही हूँ बनाने का, तो आपको बनाना भी है ये भी। आप स्पीड इंक्रीज कर लो इस वीडियो की, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव बना रही हूँ ताकि जिनको नहीं आ रहा तो वो सीख सके, बाकी आप स्पीड की इंक्रीज कर सकते हो। इसकी लेबलिंग फ्लैसिड गार्ड सेल्स, इसकी लेबलिंग टर्जिड गार्ड सेल्स। आप जाओगे मेरे लेक्चर 2 पे, पार्ट 2 पे, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ जब मैं फ्लैसिड गार्ड सेल्स और टर्जिड गार्ड सेल्स की बात कर रही हूँ तब। हो गया। अब आपका डायग्राम कंप्लीट है, अब आपका डायग्राम कंप्लीट है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे फिगर लिखना है जो, बस जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो मत भूलना, वो लिख दूंगी मैं। तो आपको जो आपने ड्रॉ किया है ना, बस उसी को लिखना है आपको, ठीक। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको ड्रॉ कर लो फटाफट से अपने कॉपी में, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट तो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक माइंड मैप वाला हमने कर लिया, डायग्राम्स भी हमने कर लिए। तो हमारा तीसरा पार्ट आता है जो कि है एक्टिविटी, ठीक है। तो टोटल 4 एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम पहला एक्टिविटी पूछने तो नहीं जा सकते, पर आपको मतलब ये एक्टिविटी बहुत रेयर केसेस में पूछ भी लिए जा सकते हैं अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो।
यहाँ पे हम एक्टिविटी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। पिक्चर, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1। ये एक्टिविटी का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है, मेंशन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है शो, दिखाना, या टू प्रूव that starch is formed I think मैं इसके ऊपर लिख सकती हूँ, मीनिंग आप समझ जाना, that starch is formed during photosynthesis। तो अब इसको मतलब समझ लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि आप एक ऐसे एक्टिविटी मेंशन करो जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के वक्त स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने बोला था ना ग्लूकोज बनाते हैं, तो भाई स्टार्च कह सकते हैं। तो स्टार्च बनाते हैं, पोटैटो में भी स्टार्च होता है बहुत सारा, तो स्टार्च बनाते हैं, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बालकनी में जाना है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप चाहो तो घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बट बड़ों के सुपरविजन नहीं करना, मेरे एडवाइस है, ठीक है। जाना है बालकनी में, एक पत्ता तोड़ के ले आना है, एक पत्ता तोड़ के ले आना है, ठीक है। फिर उस पत्ते को, एक पत्ता नहीं, आपको 2 पत्ता चाहिए, दोनों पत्ता ध्यान रहे कि वहां पे एक पत्ता ए होगा, एक पत्ता बी होगा, तोड़ना नहीं है, सॉरी, इसको तोड़ना नहीं है। पॉटेड प्लांट लेना है, 2 पॉटेड प्लांट हम लोग लेंगे, ठीक है। ये सब मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाना है सबका, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक। एक और पॉटेड प्लांट लेंगे, ठीक। ये पत्ता ए है, ये आपका, ये पत्ता बी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पत्ते ए को डार्कनेस में रखना है। ये जो पॉट है ना, पॉट ए, इसको आपको डार्क में रखना है, और इसको आपको लाइट में रखना है, एक को डार्क में, एक को लाइट में। पॉट बी को आपको लाइट में रखना है, पॉट ए को आपको डार्क में रखना है। तो पॉट ए से एक पत्ता निकालेंगे, जब ये कितने देर के लिए, कितने देर के लिए रखेंगे? 48 आवर्स, 48 आवर्स द प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत देगा, 2 घंटे चलेगा इधर उधर, 48 आवर्स, ठीक है। फिर क्या करना है कि दोनों के लिए अलग अलग बीकर अरेंज करना है, जिसमें पानी होगा। इसमें जाएगा आपका पत्ता ए, और इसमें जाएगा आपका पत्ता बी, ठीक। नीचे से आपको आग भी लगा देना है, अच्छा डायग्राम बनना है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या करना है, भावनाओं को समझ रहे हो, ठीक है। ये हवा में नहीं खड़ा है, स्टैंड होगा, ये इस तरीके का एक स्टैंड होगा, नीचे से मजाक उड़ाने लगो कि तुम हवा में खड़ा कर दिया, कोई हवा में नहीं प्यार खड़ा किया। दोनों पत्तों को आपको बॉईल करना है, क्या करना है? बॉईल, इसको भी बॉईल और इसको भी बॉईल करना है। फिर बॉईल करने के बाद आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है,
दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको इथाइल अल्कोहल डालना है। ये आपने पढ़ा नहीं होगा इथाइल अल्कोहल क्या होता है, लेकिन बस अभी के लिए नाम जान लो। केमिस्ट के शॉप पे जाओगे ना या फिर कहीं पे भी केमिकल जहाँ मिलते हैं, तो वहां पे अगर आप बोलो कि मुझे इथाइल अल्कोहल दे दो तो वो दे देंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये नाम याद रखना होगा, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में इस वाले में हम पत्ता ए डालेंगे, इस वाले में पत्ता बी डालेंगे, ठीक ठीक है। जब हम इसमें बॉईल कर लेंगे ना तो पत्ता काफी सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम इसमें अल्कोहल डाल लेंगे ना, अल्कोहल में डालेंगे, फिर उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब जो है अपने जार में रख देंगे। ये बी का था ना, ये ए का था ना, तो इसमें ए का पत्ता, इसमें बी का पत्ता। अल्कोहल, अल्कोहल वाला है ये डब्बा, पूरा सबमर्ज होना चाहिए, पूरा पत्ता अल्कोहल में डूबना चाहिए, पूरा पत्ता वहां तक अल्कोहल भरना है और फिर से इसको बॉईल कर देना है। इससे क्या होगा कि इसका सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि इसका सारा क्लोरोफिल, इससे इसका सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। तो एकदम ये पेल कलर का हो जाएगा, कहते हैं ना अभी ग्रीन नहीं दिख रहा, एकदम पेल दिख रहा। तो अब क्या होगा कि फिर उसके बाद बॉईल बंद कर दो, पत्ते को निकालो, वार्म वाटर से वॉश कर लो, वॉश, इन दोनों को आपको वॉश करना है वार्म वाटर से। फिर वॉश करने के बाद क्या करना है, वॉश करने के बाद का काम इजी। वॉश करने के बाद इन पत्तों को रखना है आपको एक ट्रे पे। जो वॉश करने के बाद दो पत्तियां है ना आपके, पत्ते एक पत्ता भी है ना आपके, दोनों पे डालना है, दोनों पे आपको डालना है कुछ आयोडीन, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स, बूंद बूंद डालेंगे, बूंद बूंद आयोडीन आ रहा है बारिश की तरह, तो बूंद बूंद आयोडीन डालेंगे। तो आप क्या देखोगे ना कि पत्ता भी जो है ना ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, काला और नीला कलर का मिक्स लगने लगेगा, ब्लू ब्लैक। ये जो है ना ये अपना कलर नहीं बदलेगी, नो ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक का नहीं होगा। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जब भी आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है ना, जब भी हम लोग आयोडीन प्लस स्टार्च करते हैं ना, तब जाके ये ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं कि सनलाइट जो है वो जरूरी है, हम जानते हैं कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब डार्क में हमने जिस पौधे को रखा प्लांट ए को, ये प्लांट बी को, तो लाइट जहां पे था डार्क वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, लाइट वाले में फोटोसिंथेसिस हो गया होगा। तो पार्ट बी वाला इन सब के बाद वो ब्लू ब्लैक हो गया, यानी आयोडीन का तो हमने ड्रॉप डाला, यानी इसमें स्टार्च है, बी वाले में स्टार्च है, तभी तो वो ब्लू ब्लैक हुआ। और स्टार्च कब बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना, और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, डार्क वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो उसमें कोई चीज नहीं मिला, इसका मतलब उसमें स्टार्च था नहीं। तो इससे पता चलता है कि स्टार्च ही प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता तो आयोडीन ब्लू ब्लैक नहीं होता, तो स्टार्च की वजह से आयोडीन ब्लू ब्लैक होता। ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गई, बहुत इजी से है यार। पत्ते को एक को डार्क में एक को लाइट में रखो, पॉट को उसमें से पत्ते तोड़ लो, पहले पानी में बॉईल करो, फिर अल्कोहल में बॉईल करो, फिर वॉश करो, फिर उसके बाद उस पर आयोडीन के ड्रॉप डालो, सिंपल से है, हो गया एक्टिविटी नंबर 1। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्या है, फिर वीडियो फिर भी लॉन्ग तो हो ही गया है, बट आप लोग इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जो स्टार्टिंग वाले पार्ट है ना, डायग्राम माइंड मैप, उसमें वैसे तो डिटेल चीज तो है नहीं, तो आप उसमें स्पीड अप कर सकते हो, बस आपको दिख जाए, स्क्रीनशॉट लेते रह सकते हो। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, तो स्पीड अप ना करें, ठीक।
एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या था? प्रूव। टू डेमोन्स्ट्रेट that chlorophyll is necessary। मैं बोल रही हूँ ना, तो इसलिए मैं राइटिंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करवाना है। To demonstrate that chlorophyll is necessary for photosynthesis, यानी इसमें हमें ये प्रूव करना है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये? कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ सारी एक्टिविटीज को, बिकॉज इनके आने के बहुत रेयर चांसेस है। आएंगे तो इतना लिख दोगे बहुत, 5 मार्क्स में थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो आपको क्या करना है इसके लिए? एक ऐसा पत्ता ले लेना है, कुछ पत्ते आपने देखे होंगे कि उनका कुछ पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट मान लो ग्रीन रहता है, ग्रीन, उनके बाकी सारा पार्ट में उसका कलर होता है, यानी कि इसमें ग्रीन कलर नहीं होगा, कोई और कलर होगा। तो ऐसा ही आपको किसी भी प्लांट का ऐसा अगर पत्ता है तो वो आपको ले लेना है कि अगर इसमें कुछ पार्ट ग्रीन है कुछ पार्ट नॉन ग्रीन है, ले लेना। उसके साथ वही चीज करना है, उसको पहले गर्म पानी में बॉईल करना है, फिर अल्कोहल में बॉईल करना है, ठीक। फिर इस पत्ते को आप रखोगे, इस पत्ते को आप रखोगे एक प्लेट पे, वही करोगे, आयोडीन की तरह, आई मीन ड्रॉप करोगे, आई मीन नॉट ड्रॉप करोगे आयोडीन इस पे। तो आप देखोगे कि जो पार्ट ग्रीन था ना, ये वाला पार्ट ग्रीन था ना, ये पार्ट आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और ये पार्ट आपका ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ये जो है ना नो ग्रीन। तो क्यों नहीं हुआ बाकी पार्ट? क्योंकि वो ग्रीन नहीं था, उसमें क्लोरोफिल नहीं थे, तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ग्रीन नहीं था, उसमें क्लोरोफिल भी नहीं था, उसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? ग्रीन नहीं था, क्लोरोफिल नहीं हुआ, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च भी नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। आयोडीन के प्रेजेंस में ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, और ये हो गया। समझ में आ रही है बातें? ये थी आपकी सेकंड एक्टिविटी। तो छोटे छोटे से एक्टिविटी है, बस प्रूफ ही करना है, सब में और कुछ है नहीं, ठीक है। चलते हैं थर्ड की। थर्ड वाला है वही सेम क्वेश्चन, सेम नहीं मतलब उसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा कि इस बार आपको डेमोन्स्ट्रेट क्या करना है। टू डेमोन्स्ट्रेट that sunlight is necessary for photosynthesis, ठीक है। इस बार हमें डेमोन्स्ट्रेट ये करना है कि जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा सा पत्ता लेना है, फिर से पट्टा लगा देना है इसमें, पट्टा लग रहा है, क्लिप है, क्लिप से आपको आगे पीछे पीछे भी लगा देना है, लीफ पे आगे भी पट्टा पीछे भी पट्टा, एक एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे इस तरीके से पट्टा लगा दो। फिर इसे सनलाइट में छोड़ देना है, सनलाइट इस पे पड़ने देना है, सब पे पड़ेगा ना, सनलाइट सब पे पड़ेगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, वही सेम एक्सपेरिमेंट दोहराना है। पानी में डालो, गर्म पानी में
जब पानी में बॉईल करो, फिर अल्कोहल में बॉईल करो, फिर ट्रे में ला दो इस पत्ते को ट्रे में लाया हमने। और जब इस पर आयोडीन डालोगे ना इस पत्ते पे, जब आयोडीन की बरसात करोगे, तो आप देखोगे कि जितने पार्ट को हमने कवर किया था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, बाकी जितना भी था वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये ब्लू ब्लैक हो गया, और बाकी का जो ये जो था ये नहीं हुआ ब्लू ब्लैक। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस पे सनलाइट नहीं पड़ने दी उस एरिया पे, और जब उस एरिया पे सनलाइट नहीं पड़ी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन के प्रेजेंस में कहाँ से ब्लू ब्लैक हो। समझ में आ गया सीक्वेंस? तो इससे ये प्रूफ होता है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी भी समझ में आ गई, बड़ी इजी सी एक्टिविटी है, इन्हें समझने के लिए तो 5 मिनट काफी है। ठीक, तो ये आपको बस इजी सी एक्टिविटी है, सुन लोगे ना एक बार बिल्कुल याद रहेगी आपको, भूलने वाले नहीं हो इतने आसानी से इस एक्टिविटी को। फिर चौथा है आपका to demonstrate that carbon dioxide is necessary एक्टिविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है to demonstrate that CO2 is necessary for photosynthesis, यानी CO2 कैसे नेसेसरी है, तो बाकी सबकी तरह ये भी काम। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, उतना कुछ करवा दे रही है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब वो मोटिवेशन के लिए समझो। ठीक है, तो एक पॉट ले लेना है आपको, पॉट ले लेना है, और उसमें ऑफ कोर्स कुछ पत्ते तो हो गए, बहुत सारे पत्ते होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे लूज टाइप से पत्ता बनाती हूँ, क्यों आपको कुछ देर में पता चल जाए, बट अभी आप पत्ता बना लो इसलिए। हो गए पत्ते, इस तरीके के आपको ले लेना है। और एक डब्बा लेना है जिसका बड़ा सा मुंह हो, इस तरीके से बड़ा सा मुंह हो, चारों। ठीक, अब इसके चारों ओर गद्दे बिछा देने हैं, गद्दे आई मीन कॉर्क लगा देना है, कॉर्क। कॉर्क नहीं है तो स्पॉन्ज भी लगा सकते हैं, से भी खाना दिक्कत होगा नहीं, लेकिन कॉर्क खरीद सकते हो आप बाहर से। तो कॉर्क लगा देना है चारों ओर, नीचे भी लगाना है लोगों, नीचे भी। इस डब्बे में आपको डालनी है थोड़ी सी, एक केमिकल डालना है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक पोटैश भी कह सकते हैं। कॉस्टिक पोटैश फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है, KOH इसका फॉर्मूला होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी खासियत क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये ऑब्जॉर्व, सोख लेता है सी, ऑब्जॉर्व CO2। थोड़ा सा ही भरना है, उतने देर, कितना ml, 2 ml, 2 ml, 2 ml। ठीक है, ये कर लिया। अब उस डब्बे को, सॉरी डब्बा तो आपका ऐसा होगा, उसके वहां पे लिक्विड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉर्क होगा, है ना, तो कॉर्क होगा। कॉर्क क्यों लगा रहे हैं? ताकि एयर लीक ना कर सके, जो भी अंदर हो रहा है वो बाहर ना,
जो हमने डब्बा यहाँ कर दिया, आधा पत्ता डब्बे में डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद सनलाइट में से छोड़ देना है। अब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा CO2 वो इसके अंदर चला जाएगा, ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये जो KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, तो फिर जब ये इसको ऑब्जॉर्व करेगा तो अब देखो आगे क्या होगा। फिर से वही चीज करेंगे, इस पत्ते को लेंगे, पहले हॉट वाटर, पहले बॉईल करेंगे वाटर में, फिर अल्कोहल में, और बॉईल करने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद प्लेट लेंगे, उस पे वो पत्ता बिछा। ठीक, अब आप क्या देखोगे कि जब आप इस पे आयोडीन की छींटे डालोगे तो ये पार्ट जो डब्बे में था ना, ये आपका ब्लू ब्लैक नहीं होगा, बाकी ये आपका ब्लू ब्लैक होगा। तो ये जो है ये आपका ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे स्टार्च क्यों नहीं बना? क्योंकि ब्लू ब्लैक तो आयोडीन प्लस स्टार्च से होता है, ब्लू ब्लैक तो आयोडीन प्लस स्टार्च से होता है। तो अगर ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ आयोडीन डालने पे, ये वाला पार्ट, यानी इसका मतलब इसमें स्टार्च ही नहीं है। तो स्टार्च क्यों नहीं बना? हमने तो सनलाइट दिया ना, पानी दिया, मट्टी दिया, सब दिया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसे सब दिया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये KOH ले जा रहा था। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना, आयोडीन के प्रेजेंस में ब्लैक होगा नहीं। ये आपको लिख देना है, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है अपने एग्जाम। ठीक है, डायग्राम के साथ। हो गया कि आपकी चौथी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चौथी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई, और एक्टिविटीज इतना ही, 3 पार्ट हमने कंप्लीट करे। लास्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चंस, वो मैं इसमें नहीं करवा सकती, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन से आप उस PDF फॉर्मेट को आप अवेलेबल हो जाएगा, आपको आपको मिल जाएगा। आप उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना, उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे टिक कर लेना। मैं इसके आंसर हो सकता है तो शॉर्ट फॉर्म में डालूंगी, शॉर्ट के वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में डालूंगी, तो आप उसमें आंसर देख सकते हो। नहीं तो गूगल अवेलेबल है, रिसर्च करो, और नहीं तो मेरे लेक्चर वापस से, क्योंकि उस क्वेश्चन में हर एक, उस क्वेश्चन का जो सेट है उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मेरे लेक्चर में है। मैंने अपने लेक्चर को ध्यान में रख के ही वो सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको बन जाने चाहिए। तो पहले तो ऐसे ही बन जाने चाहिए, नहीं बनेगा तो अगर मैं शॉर्ट अपलोड करूंगी तो शॉर्ट्स में देखना, नहीं तो ठीक है, समझ में आ गया। वैसे मैं कोशिश करूंगी, आई ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड शॉर्ट। ठीक है, तो वेट करो आप। ठीक है, 3 दिन के अंदर वो आ जाएगा, तब तक आप थोड़े थोड़े, 3 स्लाइड है, 3 दिन के अंदर आ जाएगा शॉर्ट, 3 स्लाइड है, और उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी है, तो वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी अन्य 4 पार्ट्स फिर हो गया हमारा ना, माइंड मैप हमने कर लिया, डायग्राम्स हमने कर लिया, एक्टिविटी हमने कर लिया, और ये हो गया। तो पूरा चैप्टर हमारा अब जाके फाइनली ये कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से बस एक शॉर्ट है, ये रिश्ता है, अब इससे रिवीजन करते रहना है। बस ऐसा नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया, रिवीजन करते रहना है। बट इस चैप्टर को अब आपको चैनल पे देखना होगा, मैं दोबारा इसे, हो सकता है कि रिवीजन सेक्शन होगा तो उसमें पढ़ाऊँ वन शॉट में, लेकिन अभी तो नहीं। अभी ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो अभी क्लास 7 का तो हो गया है, बाकी क्लास 8 का भी मुझे देखना है, उसका भी बनाऊंगी मैं अभी, उसका भी फर्स्ट चैप्टर मुझे बनाना होगा। तो क्लास 7 आने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।